आज बात करेंगे ग्रोसरी स्टोर में अपनी बिक्री कैसे बढ़ाएं। अगर आपकी एक किराना दुकान है तो उसकी बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है ये आपके लिए काम हो, आपको काम आ जाए, इसमें आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो आपने बिक्री कैसे बढ़ाएं किराना दुकान की। इस लॉकडाउन के चलते आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुकान की बिक्री कम हुई है, जिनको घाटा हुआ है, अब सामान बिकना बंद हो गया है, कम बिक रहा है और फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिक्री कैसे बढ़ाएं, इन सारे टिप्स को हम देने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बेल आइकन को प्रेस कर लो कि ऐसी वीडियो हमारी मिलती रहती हैं। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, जब हम एक किराना दुकान खोलते हैं, जब हम एक ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं और हमारी दुकान में हम ये देखते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में खूब सारा प्रोडक्ट ला के रख लेते हैं अपनी दुकान में, यानी कि जो आइटम ज़्यादा बिकने वाले नहीं हैं उनको भी हम बहुत सारा स्टोर कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, जिसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो रनिंग आइटम होते हैं, जो मूवेबल प्रोडक्ट होते हैं, रनिंग आइटम होते हैं, उन प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उस तरह से हम आगे अपनी दुकान को बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मूवेबल आइटम कौन कौन से हैं, ज़्यादा चलने वाले आइटम कौन कौन से हैं, इसकी एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि आप जानते हैं शक्कर हो गई, चाय हो गई, तेल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इसके बाद मसाले हो गए, है ना। इस तरह की लिस्ट बनाओ आप, और उन सामान में मतलब 3-4 आइटम ऐसे हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं। ज़्यादा मतलब शक्कर है बहुत बिकेगी, आटा बहुत बिकेगा, इसके बाद चाय है वो बहुत बिकेगी, तेल है बहुत बिकेगा। तो हम इन 4-5 प्रोडक्ट में हमको ज़्यादा मार्जिन कमाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मार्जिन ना कमाएं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए आप इन 4 चीज़ों में मत कमाओ। अगर आप सोचो कि इन 4 चीज़ों में डिस्काउंट दोगे तो लोग सोचेंगे यार कि हाँ यार यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, हमें यहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह में आपका यहाँ पे होगा फ़ायदा, और कस्टमर भी सोचेगा कि यार इधर तो डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो इससे कस्टमर आपके ज़्यादा आएंगे, आपकी दुकान पे आएंगे, क्योंकि उनको कम रेट में चीनी मिल रही है, कम रेट में तेल मिल रहा है, कम रेट में आटा मिल रहा है। इस चक्कर में आपके पास वो ज़्यादा आएंगे और ये रीज़न होगा आपका बिक्री बढ़ने का। तो ये रीज़न पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो रनिंग आइटम है, जो ज़्यादा बिकने वाले आइटम है, 4-5 आइटम की लिस्ट आप बना लो, उनको कम रेट में दो, ज़्यादा मार्जिन हमें नहीं लेना। अगर आपने खरीद रेट 50 रुपये किलो है शक्कर की, 50 रुपये आपने खरीदा है, तो उसको आप 51-52 रुपये बेचो, 2 रुपये का फ़ायदा आप लोग किलो में। तो इससे कस्टमर आपके पास आएगा, ऐसा नहीं कि आप सीधे 5 रुपये फ़ायदा ले रहे हो। ये एक पहला पॉइंट हो सकता है आपकी बिक्री बढ़ाने का, जिससे आपकी बिक्री बढ़ेगी। मूवेबल आइटम की लिस्ट बना लो कि ज़्यादा ये बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, इनकी हमें सेलिंग ज़्यादा करनी है, इससे आपकी बिक्री बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट अगर हमें अपनी बिक्री बढ़ाना है तो हमें डिस्काउंट्स रखने हैं। अब यहाँ पे आप वीकली में डिस्काउंट रख सकते हो कि भाई आपको एक इस हफ्ते यहाँ किराना दुकान में डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे यहाँ पे कुछ सामान खरीदते हो, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उस अमाउंट का सामान खरीदते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। बोले कि भाई आप 500 रुपये का हमारे यहाँ ग्रॉसरी खरीदते हो तो आपको 500 रुपये में कुछ गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट आप कुछ भी बना के रख सकते हैं, चाहे आप एक पेन बना लें, पेंसिल बना लें, एक कॉपी बना लें, 5-10 रुपये का आइटम उनको गिफ्ट दें, तो गिफ्ट के रूप में कुछ भी मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से गिफ्ट दे सकते हैं अपने कस्टमरों को, ताकि आपके पास कस्टमर आए ज़्यादा और वो हमेशा आपके पास बने रहें। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डिस्काउंट एंड गिफ्ट का। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको क्या करना है, लकी ड्रॉ सिस्टम बनाना है। एक लकी ड्रॉ सिस्टम में क्या करना है कि आपने ये सोचना भाई कि मैं एक लकी ड्रॉ सिस्टम बना दिया अपने स्टोर में। अब कस्टमर आपके पास आएगा और बोलेगा कि भाई लकी ड्रॉ में क्या है। मतलब ये कि भाई कस्टमर अगर आपके यहाँ 1000 का ग्रॉसरी खरीदता है, 1000 का किराना सामान खरीदता है, तो उसको हमें कुछ लकी ड्रॉ कूपन देने हैं। अब वो कूपन आप मार्केट में प्रिंट करवा लीजिए नंबरिंग के हिसाब से, अपनी दुकान कंपनी के हिसाब से उस कूपन को उनको देते जाइए कि भाई आप ये आपका कूपन है, आपने 1000 का शॉपिंग किया है, ये कूपन आप रखो, इस तारीख को ये कूपन खुलेगा तो आप यहाँ पहुँचना ज़रूर। तो उस दिन आपके यहाँ एक डेट रख लीजिए, उस डेट को सभी लोग को बुलाना है जितने लोगों ने 1000 की शॉपिंग की है, कूपन्स लिए हैं। मान के चलो आपने 200 लोगों को 1000 रुपये की बिक्री की। अब सोच लो 200 लोगों की आपने 1000 की बिक्री की, तो आपके यहाँ पे 2 लाख तो वैसे ही टर्नओवर हो गया।
तो यहाँ पे 2 लाख का आपने सामान बेचा, प्लस उसके बाद लकी ड्रॉ सिस्टम आपने जो निकाला था कि भाई लकी ड्रॉ में एक इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, कोई 2,000 रुपये का सामान रख दीजिए कि भाई ये 2,000 रुपये का आइटम मिलेगा, मिक्सी हो गई या फिर कोई छोटा मोबाइल हो गया जियो का, इस तरह कोई मोबाइल वगैरह रख लीजिए एक कि ये गिफ्ट मिलेगा 3 लकी ड्रॉ कस्टमरों को। अब 3 लकी ड्रॉ में एक को हो जाएगा 2,000 का आइटम, एक को हो जाएगा 1,000 का आइटम, एक को हो जाएगा 500 का आइटम। वो अपने हिसाब से आप बना लीजिए कि हमको क्या देना है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1000 का ही दो, आपके ऊपर डिपेंड है भाई कि आप कितने लोगों को बेचे हो सामान और कितने का आपको गिफ्ट देना है, लकी ड्रॉ देना है। ये करके आप अपने कस्टमरों को लुभा सकते हैं, अपने दुकान पर बुला सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर आपके पास आएंगे, आपके पास सामान खरीदेंगे। लकी ड्रॉ के चक्कर में आपकी दुकान की मार्केटिंग भी बढ़ेगी, बिक्री भी बढ़ेगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चलानी चाहिए अपनी दुकान में, अपने किराना स्टोर में, जिससे आपकी दुकान की बिक्री बढ़ सकती है, दुकान की सेलिंग ज़्यादा हो सकती है। तीसरा यहाँ पे एक और पॉइंट है जिससे आपकी बिक्री बढ़ सकती है, वो है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का सिस्टम आपने अगर शुरू कर लिया तो वो भी आपकी बिक्री बढ़ सकती है। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई सामान पहुँचा दे तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपने होम डिलीवरी शुरू कर लिया तो कस्टमर आपके पास फ़ोन पे ऑर्डर देगा, व्हाट्सएप पे ऑर्डर देगा, या आपने मोबाइल ऐप्स बनवा के रखा है उस पर ऑर्डर देगा। तो कस्टमर उस पर ऑर्डर किया, आप सीधे उसके घर पे डिलीवर करवा दो सामान को और कैश ले लो। इस तरह से आपका बिक्री यहाँ पे भी बढ़ सकता है। अब ये सब सिस्टम कैसे करना है, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे ऑनलाइन के लिए। हाँ, कमेंट में डाल दो तभी बनाएंगे। कमेंट में डाल दो कि भाई वीडियो देखना है तो, और हम उसमें वीडियो बनाएंगे, इस मैटर में वीडियो बनाएंगे। थोड़ा कमेंट में डाल दिया करो भाई कि वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें। किराना दुकान हमने भी चलाई है, बहुत सारा काम हमने किया है और चल भी रही है। अभी हमारे दूसरे भाई, छोटे भाई चला रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उसके बारे में, है ना। बाकी ऐसा ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें आपका अच्छा बजट होता है, आपके घर के पूरे खर्चे चल जाते हैं इस बिज़नेस से, किराना दुकान से, और अच्छा फ़ायदा भी होता है यार। धीरे धीरे बढ़ सकते हो आप, बहुत आगे तक जा सकते हो। तो इस तरह से आप ज़रूर इन सब चीज़ों को अपनाएं जो हमने अभी बताई, और आप बिल्कुल बढ़ सकते हो, किराना स्टोर खोल के आगे बढ़ सकते हो। मैंने जो चीज़ें बताई आप इन सब चीज़ों की लिस्टिंग बना लो, आप इन सब चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट करो और आप अपने किराना स्टोर की बिक्री को इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो मैंने जैसा पहले पॉइंट में बताया कि भाई आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है कुछ प्रोडक्ट में, बाकी प्रोडक्ट में आप ज़्यादा मार्जिन ले लो। यहाँ से पकड़ो कान, चाहे यहाँ से पकड़ो, बराबर होता है। फिर इसके बाद डिलीवरी सिस्टम बना लो, फिर इसके बाद लकी ड्रॉ सिस्टम बना लो, गिफ्ट सिस्टम बना लो। इस तरह से अपने कस्टमर को लुभाओ और अपने पास बुलाओ, अपनी बिक्री बढ़ाओ। बाकी कोई ज़रूरत हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डाल दो, उसका आंसर हम लेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। स्टार्टअप कुंभ को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टार्टअप कुंभ में ऐसी वीडियो आती रहती हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।